आर्गुमेंट प्रिंसिपल के अंदर एक हम रिजल्ट यूज़ करते हैं एज इट इज़। उस रिजल्ट का पहले हम प्रूफ देखेंगे, वो अलग से एज ए थ्योरम भी आपके एग्जाम में आ जाती है। तो इसलिए पहले उसको करेंगे, क्योंकि जब आर्गुमेंट प्रिंसिपल में वो रिजल्ट मैं एज इट इज़ लिख रही होंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि ये रिजल्ट कहाँ से आया, और क्योंकि वो थ्योरम खुद में ही इम्पॉर्टेंट है तो आपको वो अच्छे से करनी है। उसके बाद जो एग्जैक्ट आर्गुमेंट प्रिंसिपल है वो छोटा सा है, उसके बाद आपको उसका प्रूफ मैं करके बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी। एफ जेड एनालिटिक है कहाँ कहाँ पर, कंटूर सी के अंदर और ऑन द बाउंड्री यानी कि बाउंड्री के ऊपर और अंदर, एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। कुछ जो भी सिंगुलैरिटी है वो पोल्स है वो कहाँ पर है, इनसाइड सी, एंड लेट हमने मान लिया कि एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 है ऑन सी। देन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड की वैल्यू n माइनस पी के इक्वल आएगी, जहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ जेड इनसाइड सी, और p क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ जेड इनसाइड सी। ठीक है, a zero pole of order m being counted m times। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है। इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, पहले भी बताया है मैंने, थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट प्रिंसिपल है उतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रीवियस ईयर्स में आपकी आय भी हुई होगी, तो इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। इस थ्योरम के प्रूफ के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्टार्टिंग देखिए किस तरीके से है। सपोज दैट एफ जेड, सपोज कर लिया हमने एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट एट अ पोल। पोल हमने मान लिया कि ए पॉइंट पर है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर पी इनसाइड सी। ये एज इट इज हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है कि एफ जेड एनालिटिक है कहाँ कहाँ पर, विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट एट अ पोल। ठीक है, सिर्फ उसका ए पॉइंट पर पोल है, कितने ऑर्डर का पोल है, ऑफ ऑर्डर पी। एंड ऑल्सो सपोज दैट एफ जेड हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर एन एट जेड इक्वल टू बी। जीरो है एफ जेड के पास ऑर्डर एन की किस पॉइंट पर, जेड इक्वल टू बी पे। और हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है, 1/2 आयोटा एफ इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डैश जेड डी जेड एन माइनस पी के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए हमने क्या किया, हमने गामा वन और टी वन सर्कल्स मान लिए। ठीक है, इनसाइड सी। अब मान लो जो मेरे पास क्लोज कंटूर है वो इस तरीके से है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, गामा वन और टी वन, ये दोनों क्या है, सर्कल्स हैं इनसाइड सी। एक गामा वन मान लिया और एक टी वन मान लिया। ठीक है, विद सेंटर z इक्वल टू ए और z इक्वल टू बी, यानी कि इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर बी है। क्योंकि आपके पास रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है तो गामा वन का सेंटर हमारे पास ए होगा और टी वन का सेंटर हमारे पास क्या होगा, बी। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कोची थ्योरम की कोरोलरी क्या होती है, कि इस तरीके से कोई भी कंटूर हो उसके अंदर जितने भी सर्कल्स हैं, इन सर्कल, इसका नाम क्या है गामा वन, इसका नाम क्या है गामा टू। ठीक है, तो 1/2 आयोटा एफ डेट जेड एफ जेड, जो इंटीग्रेशन ओवर सी होगा वो अकेला गामा वन और टी वन के इंटीग्रेशन के क्या होगा, इक्वली। आपने कोची थ्योरम के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। ठीक है, तो यही चीज़ अब मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। देन बाय करोलरी ऑफ कोचीज थ्योरम वी हैव, ये पूरा इंटीग्रेशन ओवर सी, इसके अंदर दो सर्कल से गामा वन और टी वन। ठीक है, उन दोनों के इंटीग्रेशन के सम के बराबर ये वाला होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता है कि एफ जेड के पास पोल है ऑर्डर पी का जेड इक्वल टू ए पर, और एफ डैश के पास जीरो है ऑर्डर एन की एट जेड इक्वल टू पी, एट जेड इक्वल टू बी। तो सबसे पहले पोल है, पोल है तो हमने क्या ले लिया, एफ जेड को किस तरीके से ले लिया, जी जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर पी। अब ये जो एफ जेड फंक्शन है आपको डायरेक्टली दिख रहा है, ए पॉइंट पर पी ऑर्डर का पोल है इसके पास, और जी जेड क्या हो गया, एनालिटिक एंड नॉन जीरो विद इन एंड ऑन गामा वन। ठीक है,
क्योंकि अगर आपके जी जेड एनालिटिक है लेकिन पोल तो हम नीचे से देखते हैं ना, नीचे वाले को 0 के इक्वल रख के ए पॉइंट पर पी ऑर्डर का पोल आ गया, ठीक है, गामा 1 के ऊपर, ठीक है। अब हमने इसी पे क्या लगा दिया, लॉग। जैसे ही लॉग लगाए यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ एफ जेड, लॉग ऑफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी जेड माइनस, क्योंकि नीचे है तो माइनस, ऊपर ही साथ में प्रोडक्ट होता तो प्लस आ जाता, माइनस पी लॉग ऑफ जेड माइनस ए। अब जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ जेड का पहले 1 अपॉन एफ जेड और एफ जेड का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव एफ डे जेड, ऐसे ही लॉग ऑफ जी जेड अपॉन में जी जेड आ जाएगा और ऊपर इसका डेरिवेटिव माइनस पी लॉग ऑफ जेड माइनस ए क्या आ जाएगा, पी कांस्टेंट था एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब ये किस पे है, गामा 1 पे। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं ऑन इंटीग्रेटिंग अलोंग गामा 1, अगर हम इसको गामा 1 के अलोंग इंटीग्रेट कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज रहेगा यहाँ पर अलोंग गामा 1 एफ डैश जेड अपॉन में एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू अलोंग गामा 1 जी डैश जेड जी जेड डी जेड माइनस पी जेड माइनस ए। इसमें भी देखो p तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको पता है कि जी जेड हमारे पास क्या है, एनालिटिक, ऊपर मेंशन किया हुआ है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो अगर जी जेड एनालिटिक है तो जी डैश जेड अपॉन जी जेड भी क्या आ जाएगा, एनालिटिक, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एनालिटिक। कहाँ पर, विद इन एन ऑन गामा 1, क्योंकि वहीं की तो बात हो रही है ना, विद इन एन ऑन गामा 1 की। तो हम कॉची थ्योरम से ये कह सकते हैं कि इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि जो भी फंक्शन अंदर एनालिटिक है उसका क्लोज कर्व के अराउंड इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी क्लोज कर्व है यहीं से आप स्टार्ट करो यहीं पे एंड, तो कोई चेंज नहीं आएगा। फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये वाली पूरी टर्म क्या बन गई हमारे पास, 0। अगर ये हमारे पास 0 है तो मैंने बताया ही है आपको कि इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, वो स्टेटमेंट मैंने एज इट इज लिख दी। राइट हैंड साइड पे एक ये टर्म थी और माइनस में क्या था, p इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ये था। ये टर्म तो बन गई थी 0, माइनस में क्या आ गया, p इंटू, देखो p एज इट इज, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 पाई आयोटा, तो 2 पाई आयोटा लिख दिया मैंने, ठीक है ना, समझ में आई। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इस चीज़ का, ऊपर जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ इसको जी ऑफ जेड बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, ठीक है। तो 2 पाई आयोटा इंटू जी ऑफ जेड, अब जी ऑफ जेड तो कॉन्स्टेंट है तो ये 1 है तो एज इट इज आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 1, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 2 पाई आयोटा। अब ये तो हमारे पास क्या काम हो गया, जो हमने पोल यूज़ किया था उसका। अब हमें पता है एफ जेड के पास 0 भी है, ऑर्डर एन की, एट जेड इक्वल टू बी, तो 0 है तो ऊपर आएगी, पोल है तो नीचे आता है। अब यहाँ पे 0 थी तो ऊपर आ गई, एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए रेज टू द पावर पी फाइव जेड, जहाँ पे आपको पता है कि फाइव जेड क्या है, एनालिटिक है एंड नॉन जीरो है विद इन एन ऑन टी। जैसे ही वही सेम काम करना है, पहले लोग लेंगे देन इंटीग्रेशन, जैसे ही हमने लोग लिया तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पहले तो अपॉन में था तो बीच में माइनस आया था, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट में था तो प्लस आएगा, पहले लोग दोनों साइड लिख देना, उसके बाद डिफरेंशिएट किया तो एक स्टेप स्किप कर दिया, क्योंकि पहले जैसे सेम है तो आप भी कर लेना। अदरवाइज मैं बता देती हूँ क्या आ जाएगा, log ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू log ऑफ जेड माइनस ए बी प्लस में log ऑफ 5z, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट, सॉरी थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पर b आएगा और यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर n आएगा और यहाँ पर b आएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर है वो b है और जितने ऑर्डर का है वो कितना है हमारे पास n, ठीक है। इसके बाद हम देखो ध्यान से हमें क्या करना है, अगेन इंटीग्रेशन अलोंग
टी किया ना, टी भी हमने T1 नाम दिया हुआ था, एफ डैश जेड एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एन इंटीग्रेशन ओवर T1 1 अपॉन जेड माइनस डी डी जेड प्लस में फाइव डैश जेड प्लस में फाइव जेड डी जेड। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ओके, अब देखो अगेन हमें पता है क्योंकि फाई हमारे पास क्या है, फाई जेड एनालिटिक है, तो ये चीज़ क्या बन गई, इसका इंटीग्रेशन ज़ीरो। इंटीग्रेशन ज़ीरो इसलिए बना क्योंकि हमें पता है कि एनालिटिक फंक्शन का अराउंड क्लोज्ड कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती है ज़ीरो। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, T1 एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एन, इसका क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा, वही सेम मेथड से। ठीक है, ऊपर माइनस ऑलरेडी था तो माइनस आया था, अदरवाइज 2 पाई आयोटा एन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि इस पूरे की वैल्यू क्या है, गामा 1 प्लस T1 के इक्वल है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में एक बार एज इट इज़ ये वाली रखती हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ रखी, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ओवर जी डैश जेड, जो जी जेड था, सॉरी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड था, उसकी वैल्यू क्या आई थी, माइनस 2 पाई आयोटा इंटू पी। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉन 2 पाई आयोटा भी करना है तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, माइनस पी बच गया और दूसरी साइड पे प्लस में एन बच गया, तो एन माइनस पी आ गया। ठीक है, ये चीज़ अब हमें पता है। नाउ सपोज दैट एफ जेड हैज पोल्स ऑफ ऑर्डर पी एन पी एम, एफ जेड के पास पोल है ऑर्डर पी एम का एट जेड इक्वल टू ए एम, एम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं 1 to r। ठीक है, और जीरो ऑफ ऑर्डर, पोल कितने ऑर्डर की है पीएम की, एट जेड इक्वल टू ए एम। अब हम जनरलाइज करें, पहले तो हमने पोल लिया था ऑर्डर पी का एट जेड इक्वल टू ए, अब हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज करके लिख रहे हैं, और ऑर्डर एन एम की। ठीक है, हमारे पास पीएम ऑर्डर का तो क्या है पोल, एनएम ऑर्डर का हमारे पास क्या है जीरोस। ठीक है, विद इन सी। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पोल, हर मतलब हर पोल और हर जीरो को सर्कल के अंदर एनक्लोज करें, जैसे हमने इस तरीके से गामा 1 को ए के अंदर एनक्लोज कर दिया था। ठीक है, अभी इतने सारे हैं तो गामा 1 गामा 2 गामा 3 इस तरीके से हम एनक्लोज कर देंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको 1 पे पूरा एक्सप्लेन करके बताया, अब ये आर और एस पे, यानी कि आर हमारे पास क्या हो गए पोल्स और एस हमारे पास क्या हो गए जीरोस। ठीक है, तो हमारे पास फर्क क्या आएगा, बस जब मैंने वहां पर कितने नंबर ऑफ जीरो लिए थे एन, नंबर ऑफ पोल लिए थे पी। ठीक है, तो सॉल्व करने का लेफ्ट हैंड साइड तो सेम आ जाएगी, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सबमिशन m इक्वल टू 1 to s एन एम, क्योंकि जीरोस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है 1 to s, तो यहाँ पे आ गया माइनस पोल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं 1 to r। ठीक है, अब इन सारों का सबमिशन क्या आ जाएगा कैपिटल एन, और इन सारों का सबमिशन क्या आ जाएगा कैपिटल पी, क्योंकि इतने सारे पोल्स थे ना, और नंबर ऑफ जीरोस कितनी थी एस। ठीक है, पहले पूरी की पूरी थ्योरम मैंने एक पे जनरलाइज एक पे बताई थी, और अब इसका जनरलाइज रिजल्ट बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी थ्योरम यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये रिजल्ट जो हमारे पास आया ये एज इट इज आर्गुमेंट प्रिंसिपल के अंदर यूज होगा, इसलिए आर्गुमेंट प्रिंसिपल से पहले मैंने इसे बताना ज़रूरी समझा। अब इसके बाद आप आर्गुमेंट प्रिंसिपल का पूरा प्रूफ देखेंगे, करने वाले हैं। थ्योरम का नाम है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, स्टेटमेंट प्रूफ भी आ जाती है एग्जाम के अंदर, और कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर इसकी स्टेटमेंट आ जाती है और आपको सिर्फ प्रूफ करके दिखाना होता है। बहुत ही ध्यान से समझना किस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। इससे पहले 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इक्वल टू एन माइनस पी का प्रूफ देख लें, क्योंकि वो रिजल्ट हम एज इट इज यहाँ यूज करेंगे। वो थ्योरम भी एग्जाम में आ जाती है, कई बार ही आ जाती है। ठीक है, तो वो थ्योरम आप देख लें, उसके बाद ही आप ये थ्योरम देखें, वरना आप ये देखेंगे कि रिजल्ट हम उसका एज इट इज यूज कर रहे होंगे और आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि कहाँ से आया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आर्गुमेंट प्रिंसिपल की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। आर्गुमेंट प्रिंसिपल की स्टेटमेंट देखिए,
if fz is analytic inside and on a closed contour C and does not vanish on C। fz हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, कहाँ पर, इनसाइड एंड ऑन क्लोज्ड कर्व बाउंड्री पर भी और उस क्लोज्ड कंटूर के अंदर भी, ठीक है। तो हमें ये जो n है ये प्रूव करके दिखाना होगा कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 पाई डेल्टा आर्ग्यूमेंट fz, ठीक है। जहाँ पर आपके पास n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ fz इनसाइड c के अंदर कितनी जीरो है, और डेल्टा सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशन या फिर चेंज ऑफ log z अराउंड द कंटूर c, ठीक है। ये जो डेल्टा है ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पर, log fz के चेंज को अराउंड द कंटूर c, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इससे पहले आपको पिछली थ्योरम का प्रूफ देख के आना है, तभी आपको ये थ्योरम की वीडियो स्टार्ट करनी है, तो उसमें हमने ये वाला जो वैल्यू है वो निकाल के दिखाई थी। अब प्रेजेंट केस के अंदर हमारे पास क्या है, fz जो है एनालिटिक है। एनालिटिक है इसका मतलब कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, सिंगुलैरिटी ना होने का मतलब ना तो पोल है, ना रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ना एसेंशियल सिंगुलैरिटी। वही चीज़ लिख रखी है, fz एनालिटिक है और उसका कोई भी पोल नहीं है, कहाँ पर नहीं है, c के अंदर, यानी कि p की वैल्यू तो क्या होगी, 0। इक्वेशन 1 के अंदर p की वैल्यू 0 आते ही हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इस वैल्यू को एज इट इज रखें तो 2 पाई आयोटा को उस तरफ प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एन, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपके पास मैं कह सकती हूँ 2 पाई आयोटा एन किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ एफ जेड ओवर सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एफ जेड ऊपर इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये क्या इंटीग्रेशन सॉल्व करके क्या आ जाएगा, log ऑफ एफ जेड, ठीक है, ओवर सी, यानी कि सी के अराउंड चेंज आ रहा है तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ log ऑफ एफ जेड, क्योंकि देखो ऊपर हमने क्या, डेल्टा सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वेरिएशन ऑफ log ऑफ एफ जेड अराउंड द कंटूर सी, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे अगेन कि डेल्टा सी हमारे पास क्या है, वेरिएशन ऑफ log एफ जेड जब z मूव करेगा अराउंड द कंटूर सी आपके पास कंटूर है, तो इस तरीके से जब जब आपके पास z मूव कर रहा होगा उस चेंज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो z हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर डेट इज x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं x को r cos थीटा पुट करूँ, y को r sin थीटा पुट करूँ, तो x प्लस आयोटा y मेरे पास क्या बन जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू, आपने नंबर थ्योरी के अंदर रिजल्ट पढ़ रखा है e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर पुट करी, और इस स्टेप में जब मैंने बोथ साइड्स log लगाया तो यहाँ पर log ऑफ यू वी किस तरीके से खुलता है, आपके पास log ऑफ u प्लस log ऑफ v, वही चीज़ log ऑफ r प्लस log e आयोटा थीटा, ठीक है। log से e कैंसिल, आयोटा थीटा बच गया आपके पास। इसके बाद log ऑफ z लेफ्ट साइड में एज इट इज, थीटा आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, ठीक है, ये चीज़ एज इट इज होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, आयोटा बाहर रह जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इस z को एफ जेड से रिप्लेस करें तो log ऑफ एफ जेड और r क्या है, उस एफ जेड का मोड, ठीक है। r हम वैसे भी क्या लेते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई पॉइंट ले रहे हो तो r क्या होगी, इसकी लेंथ, यानी कि एफ जेड मोड, क्योंकि अब एफ जेड की बात हो रही है और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड है इसे, ठीक है। अब हमने क्या, दोनों साइड हम वेरिएशन लगा देंगे, यानी कि डेल्टा सी ऑपरेट किया आपने दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पर भी तीनों भी वैल्यूज के अंदर आ गए। अब आपको पता है log ऑफ एफ जेड का मोड, एफ जेड का मोड क्या होगा, कुछ
मैग्नीट्यूड आएगा मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आएगी और वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेंथ तो चेंज नहीं होती ना, जैसे जैसे z वेरी करता है, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब इसका जो वेरिएशन है वो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। बाकी दोनों एज इट इज, डेल्टा सी log ऑफ fz, ठीक है, एज इट इज। क्यों, यहाँ पर आप ये रीज़न भी लिख सकते हो कि ये सिंगल वैल्यूड है और जैसे जैसे अराउंड सी जेड मूव करेगा तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ वैल्यू रहेगी। एज इट इज़ वैल्यू रहेगी तो आप देखो अराउंड सी इसको मूव कर रहे हो, जैसे हम कोई भी वैल्यू है एक्स की 2 to 3 वेरी करते हैं तो किस तरीके से खोलते हैं, 3 - 2। अब अगर यहाँ पर भी सेम वैल्यू, यहाँ पर भी सेम, तो क्या आ जाता है सॉल्व करके, 0, ठीक है ना। वही चीज़ पुट किया। अब यहाँ तो है 0 तो इसको तो कैंसिल आउट कर सकते हो। अब आपको पता है ऊपर अगर मैं दिखाऊं आपको इक्वेशन 2 से, जो यहाँ पर थी, ये 1 था, इसको मैंने 2 नाम दिया। अगर मैं इसका यूज़ करूँ यहाँ पर तो इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2πi इंटू n, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको पुट करके दिखाऊंगी, 2πi इंटू n, और इस साइड में आयोटा डेल्टा सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, ठीक है। n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1/2 डेल्टा सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड। और यही आपको इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करके दिखाना था। बहुत इजी थ्योरम थी। सबसे पहले पिछली थ्योरम के अंदर जो प्रूफ किया था उसका रिजल्ट यूज़ करना है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो नंबर ऑफ पोल्स 0, p की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है। 2πi जो ये आपने वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू निकल जाएगी आपकी। इसको बस आपको बाद में यूज़ करना है, इसलिए इस इक्वेशन का कुछ नाम दे देंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट z की वैल्यू निकालो। यहाँ पर r और थीटा की टर्म्स के अंदर दोनों साइड हमने क्या log लगाया, उसके बाद वेरिएशन, देन उसके बाद ये सारा वैल्यू पुट की और कट कटा के आंसर क्या आ गया, n = 1/2 डेल्टा सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड। आई होप आपको आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल और इससे पहले वाली जो थ्योरम मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बताई है पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्स के अंदर आ जाती है। ये नेमिंग थ्योरम जितने भी है ना इस सेक्शन के अंदर सारी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट्रास थ्योरम, रोशेस थ्योरम, स्कॉच थ्योरम, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आपको अच्छे से करने आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। एमडीयू के एग्जाम में तो 2 आनी ही आनी, 16 नंबर तो ये 4-5 थ्योरम करते ही पक्के हैं आपके, ठीक है। सो इसके अलावा मैंने काफ़ी थ्योरम्स और भी अपलोड कर रखे हैं, उनके आपको लिंक्स प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे डायरेक्टली, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।